रहा है। जैसे से पता चला कि ये गलत वे में अपने इमोशन को यूटिलाइज कर रहा था, ये एक्चुअली दूसरों के एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था, नेगेटिव वे में डेट को गलत वे में यूटिलाइज कर रहा था। वन नाइट स्टैंड कर सकते हो, या लोगों को तकलीफ पहुंचा के इस पर्सन को सुकून मिलता है, कुछ इस तरह का सीन है इसके साथ। दिस पर्सन इज वेरी डिस्टर्बड पर्सन। नाउ इसको सीक्रेट किसी ने बताया, या किसी हाई प्रिस्टेस के पास क्या है, या किसी से इसने नॉलेज मिली है, जिसकी वजह से दिस पर्सन स्टार्ट टू चेंज। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट इसका मिड हेवन पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है मिड हेवन, यानी कि इसका जो करियर पाथ है वहां इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो डेस्टिन्ड है, जो उसको मिलना है। बट उसके लिए अब ये पर्सन ऑब्सेसिव हो रहा है। क्यों ऑब्सेसिव हो रहा है? क्योंकि इसको अब जैसे पता चला कि गलत रास्ते में था, इसने अपनी इमोशनल साइड को वुंडेड जो वुमेन अंदर थी इसकी, उसमें से ये पर्सन बाहर निकला। या ये कोई ट्विन फ्लेम है किसी का, इसका ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट है जिसे पूरा करना है, और जो इसका कनेक्टेड है मिड हेवन से। ये ट्विन फ्लेम से ट्विन फ्लेम नहीं है, ये इसकी पब्लिक रेपुटेशन है। कोई ट्विन फ्लेम है जिसके साथ इसकी पब्लिक रेपुटेशन, पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक सम काइंड ऑफ करियर है, पाथ है, जिस पे इसको कामयाब होना है। दैट इज द डेस्टिन्ड फॉर दिस पर्सन। मुझे नहीं पता कौन है, बट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ थिंग। ये स्कॉर्पियो मिड हेवन है जिसके लिए भी रीडिंग है, और ये अचानक से इसको चेंजेस नजर आएंगे कि उसको पता चला कि मनी, एनर्जी, एवरीथिंग दैट इज ही इज लुकिंग फॉर, दिस पर्सन इज नाउ एम्परर। इसने अपने ऊपर वर्क किया है और इसने उन सब लोगों को छोड़ दिया। कुछ फ्रेंड सर्कल इसके पास ऐसा था जो कि लड़कियों को यूज करना या अपनी इमोशन साइड को गलत वे में यूटिलाइज करना, लव बॉम्बिंग करना, यानी हम लोग जितना लव बॉम्बिंग और रियल लव और लस्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी डाउन होती है, उतनी ज्यादा हम लोग गलत पाथ पे होते हैं, अपने मिड हेवन से दूर होते हैं। नाउ दिस पर्सन वांट टू सेलिब्रेट, बिकॉज इसको ये कॉमन वाटर में जाना चाहता है, क्योंकि इसको पुरानी जितनी भी चीजें उसको ही सही करना चाहता है। कुछ इसके पास ऐसे हैं जहाँ पे इसने लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा किया। नाउ दिस पर्सन वांट टू चेंज एवरीथिंग, बिकॉज नाउ ये पढ़ना चाहता है कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए, और इसने जिसके साथ भी इनजस्टिस आज तक किया है, बहुत से लोगों के साथ किया इसने, 3 से 4 लोगों के साथ, उसको ये सही करना चाहता है और उनसे वो मिलना चाहता है। इनका पास्ट लवर रह चुका है, किसी के साथ लव, वन नाइट स्टैंड, किसी से वैसे डेटिंग, किसी से वैसे, मतलब टाइम पास इसने कुछ किए हैं 7 साल 8 साल अपनी लाइफ के। वहां पे ये टेम्परेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इसने अपने आप को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। या ओके, ये सेपरेशन में हो चुका है इन सब चीजों से, और नाउ दिस पर्सन सोलमेट है, ये हाई प्रीस्ट की एनर्जी में है। वाओ, नाउ दिस पर्सन इज हाई प्रीस्ट एनर्जी, दिस इज द रियल टाइम फॉर हिम। नाउ मिड हेवन से एक्टिवेट हो गया इसका एक्चुअली।